हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, कॉर्निया स्पेशलिस्ट आईशर हॉस्पिटल से। इस वीडियो में हम बात करेंगे C3R लेजर के बारे में। जी हाँ, C3R लेजर जिसे क्रॉस लिंकिंग भी कहते हैं और ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है केरेटोकोनस डिजीज के लिए। केरेटोकोनस के बारे में हमने इस वीडियो में सारा जाना था। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे C3R लेजर के बारे में कि C3R लेजर होता क्या है, इसके आउटकम कैसे होते हैं, क्या C3R लेजर से चश्मा भी हट जाता है और क्या C3R लेजर दोबारा भी करना पड़ सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। C3R लेजर एक खास किस्म का लेजर ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिकली केरेटोकोनस बीमारी को स्टेबलाइज करने के लिए या ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इस लेजर ट्रीटमेंट में यूवी रेज होती है इस लेजर में, जो पेशेंट के कॉर्निया पे फोकस करके डाली जाती है। साथ ही में एक स्पेशल किस्म की डाई होती है जो पेशेंट की आंखों पे डाली जाती है, जिसकी वजह से एक क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस होता है जो कि कॉर्निया को हमारे स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से केरेटोकोनस बीमारी बढ़ने से रुक जाती है। क्योंकि केरेटोकोनस में हमारा कॉर्निया वीक हो जाता है, जिसकी वजह से इरेगुलरिटी जनरेट हो रही थी। बट जब हमने ये यूवी रेस एंड डाई के साथ क्रॉस लिंकिंग करा के कॉर्निया को स्ट्रॉन्ग कर दिया, यानी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा दी, तो वो जो इरेगुलरिटी है या वो वीकनेस है वो ठीक हो जाती है और वो बीमारी बढ़नी रुक जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि C3R लेजर से बीमारी जहां होती है वहीं रुक जाती है, रिवर्स नहीं होती है। क्योंकि कई पेशेंट्स के मन में होता है सवाल कि ये ठीक कर देगा हमारी बीमारी को। बीमारी तो ठीक हो गई, बट जो उससे डिफेक्ट आ गए हैं या जो चेंजेस कॉर्निया में आ चुके हैं वो रिवर्स नहीं किए जा सकते इस प्रोसीजर से। हाँ, 5% पेशेंट्स में हल्की सी वर्सनिंग या हल्की सी बेटरमेंट पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, बट 95% केसेस में स्टेबिलिटी इज द मेजर एम। दूसरी बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि कई पेशेंट के मन में जब वो वर्ड सुनते हैं लेजर, तो उनके मन में होता है कि हाँ, इससे तो मेरा चश्मा भी हट जाएगा। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। C3R ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ केरेटोकोनस को स्टेबलाइज करने के लिए होता है। इसमें चश्मे का नंबर बिल्कुल भी नहीं ठीक होता है। कई केसेस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बेटर भी हो सकता है, वर्स भी हो सकता है, बट जो एम है चश्मा हटाना इस प्रोसीजर का बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तीसरी बात, C3R की एफिशिएंसी। जी हाँ, एफिशिएंसी। इसकी एफिशिएंसी 90 to 95% होती है, यानी जिनको भी हम करते हैं उनमें 90 to 95% चांसेस होते हैं कि पेशेंट का केरेटोकोनस स्टेबलाइज हो जाएगा। रेयरली किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में री प्रोसीजर की जरूरत भी आने वाले टाइम में पड़ सकती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि री प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है, तो रेगुलर चेकअप्स और फॉलोअप C3R प्रोसीजर के बाद भी रिक्वायर्ड रहेंगे। बहुत लोगों के मन में होता है कि अब तो हमारी डिजीज ठीक हो गई है तो अब हमें फॉलोअप की क्या जरूरत है, लेकिन उन पेशेंट्स में भी एवरी 6 मंथली फॉलोअप हम करते हैं पेंटाकैम स्कैन के थ्रू, ताकि अर्ली चेंजेस को हम डिटेक्ट करके अगर बीमारी फिर बढ़ रही है तो उसको रोका जा सके। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर एक आंख का एक बार में भी किया जा सकता है, अगर जरूरत है तो दोनों का एक साथ भी कर सकते हैं कई केसेस में। दूसरी बात, प्रोसीजर के बाद कोई लंबे चौड़े परहेज नहीं होते हैं। 2-3 दिन थोड़ा पेशेंट डिस्कम्फर्ट, रड़क, पानी वगैरह एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन हफ्ते के बाद अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज पेशेंट रिज्यूम कर सकता है। अपना ऑफिस जाना, अपना पढ़ाई लिखाई करना या जो भी चीजें हैं रूटीन में। महीने के बाद फिर चेकअप होता है और 3 महीने के बाद पेंटाकैम स्कैन किया जाता है देखने के लिए कि कोई बीमारी स्टेबलाइज हुई है या नहीं। फिर 6 मंथली रेगुलर चेकअप्स रहेंगे उसके बाद भी। तो अब आपके मन में होगा सवाल कि अगर आपको केरेटोकोनस है तो क्या आपको C3R लेजर की जरूरत भी है। तो उसके लिए आप अपने कॉर्निया स्पेशलिस्ट से जरूर मिलें, वही आपको पूरी तरह डिटेल इवैल्यूएट करके बता पाएंगे कि आपको C3R लेजर की जरूरत है भी या नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको केरेटोकोनस है और उन्हें कोई प्रोसीजर रिकमेंड किया गया है, एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर सच कंटेंट। धन्यवाद।